बच्चों के हाथ में हम खिलौना समझकर अभी क्या देते हैं? कंप्यूटर, आईपैड या मोबाइल फ़ोन। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन। तो शायद बच्चे के खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, फिर भी क्या हो जाता है, मम्मी पापा का मोबाइल फ़ोन लेकर वो तो खेलते रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि वो खेल रहा है उसमें। आपको ये भी पता नहीं वो क्या गेम खेल रहा है, उसमें तो दूसरे लोग भी इकट्ठे हुए हैं या सिर्फ अकेले खेल रहा है, आपको पता नहीं। आपको मालूम है? तो ऐसे भी खेल होता है जिसमें मल्टीप्लेयर गेम्स बोलते हैं। मतलब तो आप तो ऑनलाइन खेल रहा है, आप तो मोबाइल में नहीं खेल रहा है, एक्चुअली इंटरनेट में खेल रहा है और बाकी लोग भी उसमें जॉइन हो सकते हैं। तो आपके बच्चे बिल्कुल स्ट्रेंजर्स से एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो कुछ भी चीज़ बच्चे लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं हम उसको ट्रैक करेंगे। तो वो सोशल मीडिया में है तो हम भी सोशल मीडिया में जाएंगे और उनके अकाउंट में हमारा इनविटेशन भेजेंगे और उनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा करके। और वो करने में आप सोच रहा है कि आपके बच्चे ज़्यादातर सेफ रहेगा। शायद वैसे नहीं होता है। एक तो बच्चे लोग भी बहुत होशियार हो गए, तो वो सोचेंगे कि ठीक है, एक अकाउंट हम रखेंगे जो जिसमें माँ बाप रहेंगे और दूसरा अकाउंट से वो लोग उनके फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो सिर्फ उनका ट्रैक करने में या उसके ऊपर जो जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बोलते हैं ना, उनके ऊपर कभी भी ऐसे ही एक आंख रख के ऐसे आज के ज़माने पे नहीं होगा। आज के ज़माने पे आपकी ज़रूरत है कि आपके बच्चे का ट्रस्ट लेना है। उनको तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वैसे ही आपको भी उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रस्ट करने में मगर वो तो सेफ थोड़ी रहेगा। उनको तो ऑनलाइन या ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी या सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है, वो एक भी फ़ोटो डाल रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ये सब जानकारी उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरी नाम है नपिन्नई, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और साइबर लॉज में स्पेशलाइज़ करती हूँ। बहुत साल से मैं पुलिस और जजेस का ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। मुझे अभी लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को साइबर लॉ और साइबर क्राइम की जानकारी होना चाहिए। इसीलिए मैंने साइबर साथी करके एक इनिशिएटिव शुरू किए हैं और cybersati.org करके एक वेबसाइट भी मैंने शुरू की है। आप वो वेबसाइट में जब जाएंगे तब आप उसमें देखेगा कि बी अ साइबर साथी करके एक इनिशिएटिव है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। वो तो बच्चे लोगों के लिए भी है, बड़े के लिए भी है। आप उसमें जाके एक बार एक सेशन आप लेंगे, कम जो अफेक्ट करते हैं क्राइम्स, साइबर क्राइम्स बोलते हैं ना, वैसे इंडिविजुअल्स को जो अफेक्ट करते हैं उसमें रेमेडीज़ क्या होता है। कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, कानून से जाके आपका रेमेडीज़ भी लेना चाहिए। और बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स तो बच्चे लोग कर रहे हैं, जो साइबर बुलिंग हो सकता है, साइबर स्टॉकिंग हो सकता है या फिनेंशियल क्राइम्स भी हो सकता है। उनको पता भी नहीं चलता है कि वो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए हैकिंग कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि हैकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए तो जेल जा सकते हैं। तो ये सब जानकारी पहले से होगा तो वो लोग उनका अपना ख्याल रख सकते हैं। तो साइबर साथी का यही है कि एक दोस्त बन के, एक साथी बन के, एक अपने के लिए या दूसरे जो प्रॉब्लम उनके फ्रेंड के पास ही जाएगा और वो फ्रेंड को कम से कम थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए लॉ के बारे में और उसमें क्या रेमेडीज़ है और वो रेमेडीज़ को कैसे अवेल करना है, मतलब तो आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेंट डालना है या कुछ भी कोर्ट में कैसे होगा, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए मैंने cybersati.org सेटअप किए हूँ। तो आप आ जाइए और ये BA साइबर साथी का अवेयरनेस प्रोग्राम आप एक बार पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद आपके बच्चे लोगों को भी एनकरेज करना ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए। स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन। थैंक यू।